नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। कुरानिक अरबिक कोर्स के दूसरे लेक्चर में हम सब आज ये देखेंगे कि अलिफ और हमज़ा के दरमियान क्या फ़र्क होता है, हरकत अरबी में क्या क्या है, और एराब और हरकत में क्या फ़र्क है, और साथ ही साथ लफ्ज़ भी इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसे अरबी में लफ्ज़ किसे हम बोलते हैं। तो चलते हैं क्लास की तरफ। अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुरान करीम में फरमान है, ये सूरतुल अंबिया की आयत है, एक आयत नंबर 10 है सूरतुल अंबिया की, कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि लोगों, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल की है, एक ऐसी किताब तुम्हारी तरफ हमें भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। ये सूरतुल अंबिया की आयत है, सूरतुल अंबिया यानी सूरा नंबर 21 और आयत नंबर 10। अब देखें, इसमें जो सबसे अहम बात अल्लाह ताला हमसे कह रहा है वो है फी ही जिक्रुकुम, जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, यानी तुम्हें मेंशन किया गया है, तुम्हारा जिक्र है। और अगर तुम अपना जिक्र नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इसमें एक बहुत बड़ी वजह, जाहिर सी बात है, वो जबान का बैरियर है। तो उसी बैरियर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और अल्लाह से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने ज़िक्र को कुरान करीम में तलाश करने वाला बना दे और अपनी ज़िंदगी को हम सुधारने वाले बन जाएं, सही रास्ते पर, सीधे रास्ते पर हम गामजन हो जाएं, और हम अक्ल जो अल्लाह ने हमें दी है उससे काम लेने वाले बन जाएं। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले तो जो पिछले सेशन में हुरूफुल हिजा हमने पढ़ा था, तो उसे रिवाइज करेंगे कि अलिफ, इनका पढ़ने का तरीका मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद, गौद, तो, ज़ा, ऐन, गैन, फा, कॉफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, वाव, या। ठीक है। तो ये ए और आ का जो फर्क था वो आपको बताया जा चुका है। और अब आप इसमें ये देखेंगे कि ये जो मैंने बताया था कि इनकी तादाद 28 है और कुछ के नज़दीक इनकी तादाद 29 है, ये क्या है इसे समझ लें। ठीक है, इसके फ़र्क को जान लें। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुरान करीम में यानी अपने इस कुरान करीम को समझने वाले इस कोर्स में, कुरान के अरबिक कोर्स में, जो हुरूफुल हिजा के बाद यानी हुरूफ के बाद जो दूसरी अहम बात है वो है हरकत। क्या है? हरकत। इसे समझिए कि अरबी जबान में हरकत कितनी है, कौन कौन सी है। ठीक है, तो अरबी जबान में बुनियादी तौर पर जो हरकत हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 3 हरकत हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं आम अल्फाज में, बोलचाल की लैंग्वेज में, उर्दू में जबर, और फिर जेर और पेश। क्या कहते हैं? जबर, जेर और पेश। ये कब बोलते हैं? ऐसे ही उर्दू में बोल देते हैं, जो हम जानते हैं उतना। तो ये जबर को क्या कहते हैं टेक्निकली? जबर को जेर को टेक्निकली अरबिक में क्या कहते हैं उसे समझ लीजिए। ठीक है, तो जबर को कहते हैं फतहा। अरबी में क्या कहते हैं? फतहा। जेर को कहते हैं कसरा, और पेश को कहते हैं दम्मा। यानी वो जो नंबर ऑफ हुरूफ की जो का जो इख्तिलाफ है 28 और 29 का, वो तय कब होगा? जब हम हरकत को समझ जाएंगे। तो दम्मा, ठीक है, दम्मा। इसे पढ़ेंगे कसरा। ठीक है, आप इसे ऐसे यहाँ लिख भी सकते हैं इस तरह, फतहा।
ध्यान से देखिए, फतहा, ठीक है, कसरा और दम्मा। ठीक, क्या था ये, हमारी लैंग्वेज में जबर, जेर और पेश, तीन ही हरकत थी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी अहम बात वो ये कि जाहिर सी बात है ये हरकत किसी हर्फ पर लगती है ना, तो जिस हर्फ पर फतहा हो उसे कहेंगे मफ्तू। क्या कहेंगे? मफ्तू। जिस हर्फ पर क्या लगा हो, फतहा लगा हो, उसे कहेंगे मफ्तू। जिस हर्फ पर कसरा लगा हो उसे कहेंगे मकसूर, और जिस हर्फ पर दम्मा लगा हो उसे कहेंगे मगमूम। मगमूम। ठीक है। इसे आप इंग्लिश में इस तरह लिख सकते हैं कि मफतूह, मकसूर और मगमूम। ठीक है, बात समझ में आ गई? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि बताइए, ये बा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये बा जो है, ये बा मफतूह है। ठीक है, ये बा मकसूर है, और ये बा मजमूम है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, अच्छी तरह से समझते जाए। फिर से समझ लें कि जिस हर्फ पर जबर हो यानी फतहा हो, वो मफ्तू कहलाता है, यानी बा मफ्तू, बा मकसूर, बा मदमूम। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी है। अब यहां पर से अगली बात की तरफ चलते हैं। ये तो हो गई हरकत। इन तीन हरकत के अलावा जो इनसे अलग जो एक अहम और एक चीज है वो है अलामत। वो कौन सी अलामत है? वो अलामत है सुकून की अलामत। कौन सी अलामत है? उसे कहते हैं सुकून की अलामत। यानी जब जब हरकत नहीं होंगी तो फिर वो लफ्ज पर क्या लगा होगा? अलामत सुकून लगी होगी। अलामत सुकून, यानी दूसरी अहम चीज जो है वो अलामत सुकून। ठीक है। अच्छा, अलामत सुकून क्या है, जिसको आप अरबी में अपने बोलचाल की जबान में, लैंग्वेज में अब तक जानते हैं जज्म के नाम से, या जज्म। कोई जज्म कह देता है, जज्म। ठीक है, वो ऐसे छोटी सी दाल। इसी जज्म की बनावट ऐसी भी है, यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी आपको लिखा, ऐसा भी लिखा मिलेगा। यही जज्म आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन तरह से इस तरह आपको लिखा मिल सकता है। ये ये या ये। ठीक है, तो ये क्या है? ये अलामत सुकून है। अलामत सुकून का मतलब जज्म, जिस हर्फ पर जज्म लगाओ। हम अपने पूरे कोर्स में कौन सी हरकत चूज कर रहे हैं, कौन से सिंबल यूज करेंगे अलामत सुकून के लिए? ये वाला। ठीक है, ताकि हम उसे दाल से मिक्स ना कर दें, छोटी सी दाल समझ ना बैठे कहीं, है ना, गलती ना कर दें कोई, बहरहाल। तो ये होगी। अब जिस हर्फ पर सुकून की अलामत लगी होगी उसे क्या कहेंगे? जैसे मिसाल के तौर पर बा पर ये, तो क्या कहेंगे? बा साकिन। अब ये बा जो हो गया ये क्या है? साकिन। अब साकिन का और इसका मतलब समझ लें अच्छी तरह। जैसे हरकत, हरकत, हरकत मीन्स मूवमेंट। तो ये क्या है? एक तरीके से यहाँ पर आप लफ्ज को कोई आवाज, कोई हर्फ को आवाज देते हैं। ठीक है, उसको कोई साउंड मिल जाती है। आ, ठीक है, ई ऊ साउंड मिल गई ना। अच्छा, ये जो आप हरकत हैं, इन्हें आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये अलाइव है, लेटर्स। इनके मुकाबले में साकिन जो है वो क्या है? डेड है। यानी वहां पर वो आवाज ठहर जा रही, रुक जा रही। ठीक, तो ये दो बातें हो गई, हरकत और अलामत। अब यहाँ पर से कोई कंफ्यूजन भी आपके जहन में आ सकता है। वो कंफ्यूजन ये आ सकता है कि भाई आप मुसहफ में क्या लगा हुआ देखते हैं, कहीं कहीं पर हरकत के मामले में आप इसे कोई हरकत तो नहीं समझते, इसको भी डाउट को क्लियर कर लें। और इसे, ये क्या चीज है? ये खड़ा जबर, खड़ी जेर, और फिर ये उल्टा पेश, ये जो हम लोग बोलते हैं। तो ये
कोई नई हरकत नहीं, लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा, आप हमें दिखा देंगे कुरान करीम में, मुसहफ में, लेकिन ये कोई हरकत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसके इक्विवेलेंट है? ये ये जो जबर आप देखते हैं ना, जबर और अलिफ, इसके इसके इक्वल जो है खड़ी जबर है। ठीक है। इसी तरह जेर और या, इसके इक्वल जो है वो क्या है? खड़ी जेर है। इसी तरह पेश नॉर्मल, जिसको आप फतहा, कसरा और गम्मा कहते हैं। ठीक है। अब ये जो है पेश वाव, ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? उल्टा पेश बना देते हैं। यानी पता ये चला कि बुनियादी हरकत ये नहीं है, बुनियादी हरकत सिर्फ तीन है। वो मैंने क्या बताई पिछली स्लाइड में? फतहा, कसरा, दम्मा। ठीक है। जिस हर्फ पर फतहा हो मफ्तूह, कसरा हो मकसूर, दम्मा हो मगमूम। ठीक है। ये पॉइंट वाइज चीजें समझते चलिए और याद करते जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। दूसरी अहम बात, कभी कभी आप इस मुगालते में भी पढ़ सकते हैं कि जज्म तो इन्होंने बता दिया, लेकिन एक ये भी चीज कहते हैं तशदीद, जिसे आप बोलते हैं ना, इसके बारे में नहीं बताया। क्या ये भी कोई अलामत है? अगर ये हरकत है, नहीं, ये हरकत नहीं है, ये अलामत नहीं है कोई नई। ठीक है। इसे कहते हैं आप, हम सब बोल देते हैं तशदीद। ठीक है। या आप मुशद्दद, जिस हर्फ पर तशदीद लगी होती है उसे हम मुशद्दद कह देते हैं, मुशद्दद। तो ये तशदीद कोई नई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे चलिए, वो दो दुआ आपने करी थी ना अभी, रब्बी यस्सिर, रब्बी यस्सिर में आपने क्या किया कि सीन पे आपने देखा कि शद लगी हुई है, तो सीन को आपने दो बार पढ़ा। दो बार कैसे पढ़ा? एक बार आपने सीन को मिलाया, यानी एक बार आपने या में सीन को मिलाया तो एक बार इस पर अलामत सुकून आ गई, और एक सीन जो इसमें है वो जेर के साथ पढ़ी जा रही है। यानी जो सीन मुशद्दद है, तशदीद जिस पर लगी है, ये इस तरह से, इसको जब आपने तोड़ दिया, बांट दिया दो हिस्सों में, तो ये क्या, ये कोई नई बात है? भाई आप सीन साकिन को जानते हैं और सीन मकसूर को भी जानते हैं, तो ये भी कोई नई बात नहीं थी, लिहाजा ये भी कोई नई बात नहीं। तो ये आपका डाउट ये भी क्लियर कर दिया मैंने बगैर आपके पूछे। ये बात आपको वाज़ेह तौर से पता चल गई कि हरकत सिर्फ और सिर्फ तीन है, और ये सुकून की अलामत है। अब अगर इतनी बात अगर आप जान गए, तो अब आगे चलते हैं, वो मसला हल कर लेते हैं। कौन सा? कि हुरूफ की जो तादाद है, यानी नंबर ऑफ हुरूफ, हुरूफ की तादाद, ये कितनी है? 28 है या 29? तो आपको पता चलेगा कि ये भी सही है और ये भी सही है। तो एक साथ दो अलग अलग ऑप्शंस कैसे सही हो जाएंगे, इन्हें समझ लीजिए। देखिए यहाँ जो झगड़ा है वो कौन सा है? अलिफ और हमजा का मामला है। किसका मामला है? अलिफ, अलिफ और, या अलिफ वर्सेस, अलिफ का मुकाबला किससे हो रहा है? हमजा से। ठीक है। तो ये देखिए अलिफ और हमजा का मसला ये कैसे हल होगा? देखिए ध्यान से, जब नॉर्मल एक हमारे सामने स्टैंडिंग लाइन, इसे हम क्या कहेंगे? एक स्टैंडिंग लाइन। ये स्टैंडिंग लाइन जब बगैर किसी हरकत के होगी, बगैर किसी अलामत के होगी, अलामत सुकून के, तो फिर हम इसका नाम रखेंगे क्या? बताएगा आप में से कोई? तब इसे हम क्या कहेंगे? जवाब आना चाहिए आप लोगों में से। हाँ माशाल्लाह, जो लोग कर चुके हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा अलिफ। यानी जब हम इस पर कोई हरकत नहीं लगाएंगे तो हम इसे कहेंगे अलिफ। लेकिन जब इसी हम अलिफ के ऊपर कोई हरकत दे दें, ठीक है, यानी कोई हरकत दे दें या अलामत सुकून दे दें, मिसाल के तौर पर ऐसे लिखते हैं इसे, देखिए अलिफ पर जबर लगा दें, अलिफ पर जेर लगा दें, अलिफ पर पेश लगा दें, या अलिफ पर अलामत सुकून लगा दें। इन तीनों में से, चारों में से कोई भी एक शय आ जाएगी, तो फिर ये अलिफ नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? हमजा। ठीक है।
तो अब इससे ये पता चला कि असल में बेसिकली हमजा कोई नया हर्फ नहीं है। हमजा कोई नया हर्फ नहीं है, बल्कि ये वही अलिफ है जो हरकत के साथ आ जा रहा है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, हमजा कह रहे हैं। हाँ, तो जिन लोगों ने अलिफ को एक अलग हर्फ ट्रीट किया, उनके नजदीक तादाद कितनी हो गई, 29। क्योंकि अलिफ और हमजा जब अलग अलग माने गए तो फिर उनके नजदीक तादाद 29 हो गई। और जिन्होंने अलिफ और हमजा को एक माना, उनके नजदीक तादाद कितनी हो गई, 28 हो गई। अब अगर हम आपका टेस्ट लें और आपसे पूछें कि बताइए कि अलिफ क्या है और हमजा क्या है, तो आप में से बताइएगा जरूर। कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक लफ्ज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, बताइए। अब इसमें में से आपको अलिफ कौन सा है और हमजा क्या है, बताइए जल्दी। अलिफ क्या है इसमें और हमजा क्या है, मतलब इस ये क्या है और ये क्या है। देखिए यहाँ पर ये एक स्टैंडिंग लाइन पर एक हरकत आ गई, और वो हरकत कौन सी है, कसरा, जेर। लिहाजा इसे आप कहेंगे कि ग्रामर के हिसाब से ये क्या है, हमजा। ठीक है, ये हमजा है। ठीक है, फर्स्ट इज हमजा और सेकंड इज अलिफ। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ रहा है इसका मतलब। तो ये जो है, ये आपका हमजा है। मैं ऐसे अब बना देता हूँ। और ये क्या है, अलिफ है। यही तो कहते हैं ना आप लोग। तो ये ठीक है, तो ये मसला भी आपका हल हो गया। सही है, सही है, माशाल्लाह। तो अब अगली बात जो आपको ऑलरेडी पता चल गई, उसे भी जरा फाइनल से समझ लें। कि जब ये हुरूफ होते हैं, मतलब हमने अब तक क्या सीखा, हुरूफुल हिजा। तो हुरूफ सीख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हुरूफ के बाद हरकात भी समझ ली। तो ये जब हुरूफ और हरकात आपस में मिल जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये लफ्ज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लफ्ज। ठीक है, क्या बनाते हैं, हुरूफ जब हरकात, हुरूफ पर मुनासिब हरकात लगाते हैं, अप्रोप्रिएट हरकात लगा देते हैं, तो फिर हमें लफ्ज मिल जाता है। ये लफ्ज ये लफ्ज बेमाना भी हो सकता है और बामाना भी हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम लोग कह देते हैं पानी वानी, है ना, चाय वाय, चाय शाय। तो ये जो चाय तो ठीक है, लेकिन शाय क्या है, पानी ठीक है, वानी क्या है। तो ये जो अल्फाज बोल देते हैं जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन इन्हें हम क्या कहेंगे, बेमाना। बेमाना मीन्स मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। अच्छा, बामाना मीनिंगफुल। यानी आप इसको इसी तरह से समझिए जैसे बेअदब और बाअदब। बेअदब यानी जिसमें मैनर्स ना हो, बाअदब जिसके पास मैनर्स। तो अब जो लफ्ज कैसे बनता है ये पता चल गया। मसलन आपने पीछे अभी देखा ना, क्या देखा, कि इस तरह से ये हुरूफ थे, ये अलग अलग हुरूफ ही तो हैं। इसी तरह ये अलग अलग हुरूफ हैं, और इनसे क्या बन के आ रहा है, इनसे पूरे पूरे अल्फाज बन रहे हैं। जब आप इनको मिला देते हैं, तो इन पर कुछ हरकत लगाते हैं, तभी आप इन्हें पढ़ पा रहे हैं। आपने इन पर हरकत लगाई, आपने इन पर हरकत लगाई तो आपने पढ़ लिया। ये इंसान हो गया और ये किताब हो गई। ठीक है, हम सब क्या हैं, इंसान। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तख्लीक का जो मेराज है, क्लाइमेक्स ऑफ क्रिएशन है, वो क्या है, इंसान। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान के साथ, इंसान की रहनुमाई के लिए एक किताब भी हमें दी है। और वो किताब कुरान करीम है, जो अल किताब है, अल कुरान। और इस इंसान
वाली जो ये मशीनरी है, ह्यूमन जो मशीनरी है, इस मशीनरी की लिमिटेशंस, उसके इस्तेमालात, कैसे उसको यूज करना है, क्या उससे काम लेना है क्या नहीं लेना है। ठीक है, तो ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने उस अल किताब के जरिए हमें बता दिया। एक किताब और है जिसका जिक्र उमूमन हम भूल जाते हैं, और वो किताब है किताब जिंदगी। एक किताब जो है किताब हिदायत है, और दूसरी है किताब जिंदगी। इसको समझ लें। किताब हिदायत, किताब हिदायत यानी यूजर मैनुअल जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, और वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के जरिए दिया गया नुस्खे कीमिया, वो क्या है, कुरान करीम। दूसरी है किताब जिंदगी। किताब जिंदगी जो हम में से हर एक शख्स, खा मर्द है औरत, ठीक है, हर एक वो किताब जिंदगी तैयार कर रहा है, आप भी मैं भी। और वो अपने हाथ से रोज उसका एक सफ़ा लिख रहा है। जब अल्लाह सुब्हानहू ताला के यहाँ हम पेश होंगे तो वो किताब हमारी खुल जाएगी, और उसी किताब के जरिए कहा जाएगा कि चलो आज अपना हिसाब खुद करो। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। पढ़ आज अपनी किताब, और अपनी किताब पढ़ो, और आज तुम खुद अकेले काफ़ी हो अपनी अपना हिसाब करने के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस किताब हिदायत को अपनी ज़िंदगी में अव्वलीन तरजीह यानी फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाला बना दे हम सबको, ताकि हमारी किताब ज़िंदगी में सही चीज़ें लिखी जा सके, ताकि हमारी हमारी किताब ज़िंदगी बेहतर तरीके से तैयार हो सके, और एक हम अच्छे बाअमल मुसन्निफ कहलाएं। यानी वो किताब हो जिसमें कौल व अमल का तजाद ना हो, जिसमें एक्शंस और वर्ड्स दोनों टकरा ना रहे हो बाहम। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो जो बेमाना लफ्ज यानी मीनिंगलेस, और बामाना यानी मीनिंगफुल। अच्छा, ये जो बामाना लफ्ज है, इसी को आगे नाम दे दिया जाता है और कहा जाता है कि ये कलिमा है। कलिमा, ठीक है, इसी का नाम पड़ जाता है कलिमा। अब आज हमारे जो जो हमने बताया था सिलेबस में जो 5 बड़े कंपोनेंट्स हैं, उसमें से एक बड़ा पॉइंट आपके सामने आ गया है। यानी हम कहाँ तक के हमारा सफर पहुंचा, हुरूफ पर हरकत लगा दी, हरकत लगाने के बाद लफ्ज बन गया। उस लफ्ज को क्या कहा गया, कलीमा, नॉट कलमा, कलीमा। यानी ये जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड, इस वर्ड को हमने क्या अरबिक में नाम दिया गया है, कलीमा। अब कोई एक वर्ड तो नहीं होता, बहुत सारे अल्फाज होते हैं, उनके अपने काम होते हैं। उन फंक्शंस की बुनियाद पर, उन काम की बुनियाद पर अल्फाज की यानी कलिमे की कई किस्में हमारे सामने आती हैं, जिसका जिक्र इंशाल्लाह अगली क्लास में होगा। तो हम ये हेडिंग डाल के थोड़ा सा इस पर बात करके छोड़ देंगे कि क्या कुछ हमें समझना है आगे, कलिमा के बारे में तफसीलात जाननी है। ठीक है, कलिमा में आखिर में देखिए ये क्या आ रहा है, बोलता। क्या आ रहा है, बोलता। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये बोलता क्या है। तो और जब ता है तो इसकी आवाज हा पर क्यों खत्म हो रही है। तो याद रखिएगा, ये असल में कोई नया हर्फ नहीं, ये वही लंबी ता है जिसे हम क्या कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये लंबी ता है, आप जानते हैं। लंबी ता के हमने क्या करे, नुक्ते हटा दिए, और इसको ऐसे ऊपर मिला दिया, और ये नुक्ते यहाँ रख दिए, क्या बन गया ये, बोलता। तो लंबी ता को हमने, इसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो गया, तो इसे हमने ता कहा, और इसे ताए मरबूता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताए मरबूता। ठीक है, तो ये नाम भी इसका आप जान लीजिए। अच्छा, ये इसके बारे में कुछ अहम खबर है, कुछ अहम जानकारी आपसे शेयर करने हैं, बस आखिरी बात है, इसके बाद इंशाल्लाह हम सब अपने क्लास में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह। तो ये जो अहम बात बताने जा रहे हैं वो क्या बताने जा रहे हैं, कि ये जो बोलता है, ये हमेशा आखिर में ही आती है, और जब ये बीच में आएगी तो बोल नहीं होगी, जब आखिर में ये आएगी तो हा पढ़ी जाएगी। देखिए, जैसे अरबी में आप बोलते हैं जन्ना, क्या बोलते हैं, जन्ना। है ये उर्दू में क्या बोलते हैं, जन्नत।
असल में है ये जन्नह, अरबी का लफ्ज है। इसी तरीके से कुरान करीम की क्या है, आयत, आयत बोलते हैं। तो वो आयत असल में है क्या, आया, आया, आया। इसी तरीके से आप देखें ध्यान से, अरबी का एक लफ्ज है जिसे हम कहते हैं गुरफा, गुरफा। गुरफा के माने होते हैं कमरा। तो जन्ना आप जानते हैं, आया भी आप जानते हैं, गुरफा कमरा को कहते हैं। अब आप गौर करें यहाँ पर कि गोलता हमेशा आखिर में ही आ रही है, यहाँ भी लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में। लेकिन जो लंबी ता होती है वो आपकी बीच में भी आ सकती है। ठीक है, जैसे देखें ध्यान से कि जो लंबी ता होती है वो शुरू में भी आ सकती है, बीच में भी आ सकती है, आखिर में भी आ सकती है। जैसे तन्नूर, तन्नूर। ठीक है, इसी तरीके से किताब, अभी पीछे पढ़ चुके आप। जन्नह की जमा जो है वो प्लूरल जो है जन्नात। आपने क्या देखा यहाँ पर कि गोल ता जो थी वो तो लास्ट में ही आई, लेकिन लंबी ता शुरू में आई, बीच में भी आ सकती है और आखिर में भी आ सकती है। ये आपने इंटरेस्टिंग एक बात इसके ताल्लुक से देख ली। जैसे एक और इंटरेस्टिंग, अरबी में लड़की को क्या कहते हैं, लड़की को बिन्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिन्त, बिन्त। लेकिन बिन्त के साथ साथ उसका एक और नाम है, इब्ना, इब्ना, बेटी। अब देखें, आप गौर करें, दोनों का मतलब एक ही है, अल्फाज अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर गोल ता आखिर में है, हा की आवाज आ रही है, और ता है तो गोल नहीं है, तो फिर ता पूरी पड़ी जा रही है, बिन्त, उख्त, उख्त। ठीक है, इसी तरह इब्ना, अब इब्ना बोलता है इसलिए हा की आवाज, तो बोलता की आवाज क्या होती है, हा साउंड होती है। एक बात, आखिर में ही होती है ये, एंड में, ये लास्ट में आती है किसी भी लफ्ज की। और ता जो होती है नॉर्मल ता, ये आपकी कहीं भी आ सकती है, शुरू में, आखिर में, बीच में, कहीं पर भी। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बातें थी। अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कलिमा के बारे में तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप सबसे हमारी एक खास अपील है, रिक्वेस्ट है, वो ये कि अपने नोट्स जरूर बनाइए, क्लास में रेगुलर रहिए, पंक्चुअल रहिए, एक भी क्लास मिस नहीं करिएगा। अगर आपने एक भी क्लास मिस करी, आपका ध्यान नहीं लगेगा और आप कुछ दिन में ये छोड़ देंगे, अभी से लिख लीजिए। लेकिन ये आपने शुरू वाली बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला से एक वादा किया है और उस वादे की हम खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ बातें शेयर की गई हैं, अल्लाह ताला हम सब के दिलों में उनसे रासिख कर दे और अमल की तौफीक अता फरमाए, सीखने वाली मिजाज हमें दे दे, और हम सब क्लास में रेगुलर और पंक्चुअल रहें, अल्लाह के कलाम से खुद को हमेशा जोड़ते रहें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, व अंतुम फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। ठीक।